नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम को एक नया रूप दिया, मतलब तरीका बदला है लेकिन तेवर नहीं, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का अटेम्प्ट टाइम बाउंड मैनर में दे सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे और हर प्रश्न के बाद, हर क्वेश्चन के बाद एक टाइमर चलेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। इसी तरह आपके सामने एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ स्ट्रैटेजी और आंसर दोनों को शेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके थ्रू हम अपना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना हमारा कॉन्सेप्ट जो है, कितना हमारा कमांड है प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स के पोर्शंस पर। चलिए डालते हैं नजर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ प्रोग्राम्स डेली #CD रिचुअल्स के तहत, जहां पर आपको वीकडेज में मिलते हैं ये सारे प्रोग्राम्स, यानी बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर, डेली एक्सप्लेनर एंड डेली एमसीक्यूज। और वीकेंड्स पर या फिर हम कहें कि वीकली बेसिस पर हम लेकर आते हैं आपके एनीथिंग टॉपर्स टॉक, जहां पर आप टॉपर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। एंड दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है डी कोडिंग यूपीएससी, जहां हम लेकर आते हैं यूपीएससी से रिलेटेड कुछ थीम्स, जहां हम आपसे बात करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं अपनी बात और जानते हैं क्या है आपके व्यूज। और इसी के साथ साथ सैटरडेज को हमने खास बनाया है, जहां हम 3 एरियाज को कवर कर रहे हैं, सी सैट एज वेल एज एथिक्स और उसके साथ साथ करंट का कोई ना कोई टॉपिक। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, Why are the most of the world's deserts located in the western margin of the continents in the subtropics? दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, the tropical easterly winds become dry by the time they reach the western margins of the continents. दूसरा स्टेटमेंट है, presence of warm ocean currents along the western shores of the continents. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 और 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से दिए गए समय के अंदर अपना आंसर लॉक करें। समय समाप्त। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, Earth's crust is the thinnest of all the major layers of the earth। और दूसरा स्टेटमेंट है, the oceanic crust mainly consists of manganese and iron। Select the correct answer using the codes below। A 1 only, B 2 only, C both 1 और 2 या फिर D neither 1 nor 2। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। स्टेटमेंट 2, द जीआई टैग फॉर बासमती राइस इज ग्रांटेड फॉर ऑल द बासमती राइस growing states in India। Select the correct answer, 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर neither 1 nor 2। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, Which of the following countries given below are part of G7? 1 France, 2 South Korea, 3 Germany, 4 Japan। Select the correct answer using the codes given below। A कहता है 1, 2 and 3 only, B 1, 3 and 4 only, C 2, 3 and 4 only या फिर D 1, 2, 3 and 4 all। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। Rustam 2 developed by DRDO is A hypersonic missile system, B an unmanned aerial vehicle or drone, C a tank suitable for high altitude warfare, या फिर D sonar system for identifying underwater mineral nodules। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स को लॉक करिए। समय समाप्त। उम्मीद है आपने सभी पांचों क्वेश्चंस को जो है आंसर कर दिया होगा गिवन टाइम फ्रेम में। यही हमारा पैटर्न है और इसलिए ये पैटर्न हम लेकर आते हैं सो दैट आपका जो टाइम फ्रेम बाउंड मैनर में आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और इससे आपका टाइम भी बचेगा और थिंकिंग प्रोसेस काफी तेज होगा। ठीक है, चलिए देखें इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस और स्ट्रैटेजीज को, इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन था about the world's deserts located in the western margins of the continents। ये पूछा ऐसा क्यों होता है। स्टेटमेंट 1 जो हमारा है वो कह रहा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं इस टाइम तक कि ये जब तक ये पहुंचती हैं उन तक, और इसलिए वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पर ज्यादातर डेजर्ट्स हैं। बिल्कुल सही है ये रीजन, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही होगा। दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स अलोंग द वेस्टर्न शोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देखिए मुझे आपका नहीं पता बट मैंने जब भी इसको समझने की कोशिश की है तो मैंने ये समझा है कि देखिए जब भी हम वेस्टर्न कोस्ट की बात, शोर्स की बात करेंगे तो वहां पर वार्म नहीं बल्कि अपोजिट होगा। ठीक है, एंड उल्टा, मतलब एक तरह से ना ये इसको हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, इसलिए मुझे ये डाउटफुल लग रहा है ये आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर चलेंगे तो मैंने मार्क करना है A1 ओनली। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पहला बिल्कुल सही है, प्रिवेलिंग विंड्स इन द ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स जो है becomes dry by the time they reach the western margins। और जो दूसरा हम देखें कि presence of cold ocean currents जो हैं they are available on the western shores, right। और क्वेश्चन में हॉट दिया था, वही मैं आपको बताना चाहती कि ये मैंने उल्टा करके समझा था जब मैंने इस टॉपिक को समझा था, तो आप भी इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो स्टेटमेंट दिए। अर्थ क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द मेजर लेयर। बिल्कुल सही है, क्रस्ट जो है वो थिन होती, सबसे पतली होती है। जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ मैंगनीज एंड आयरन। देखिए जब आप याद कर रहे होगे ना तो इसको हम लोगों ने ऐसे याद किया था, सियाल, साइमा। ओके, तो ये जो हमारा है मैंगनीज और आयरन, ये यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ये याद करने का फॉर्मूला था वो यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसे हम रॉन्ग मानेंगे और यहाँ भी हम आंसर 1 ओनली लेकर चलेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहला तो हमारा ऑब्वियसली सही था, 35 किलोमीटर्स जो इसका था लगभग ऑन द कॉन्टिनेंटल एंड 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशन फ्लोर्स। जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा था, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया साइमा या सियाल याद किया था हम लोगों ने। सियाल इज सिलिका एंड एल्यूमिनिया एंड साइमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम और आयरन नहीं है, इसलिए ये रहेगा हमारा सही आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखो सॉल्व करने, जब आप पहला जाओगे ऑब्वियस सी बात है बासमती राइस इंडिया का वर्ल्ड में फेमस है एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बट जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जीआई टैग फॉर बासमती राइस, देखो यहाँ पर ना एक एक्सट्रीम वर्ड दे दिया है, ऑल द बासमती राइस। ऐसा नहीं हो सकता, जीआई टैग जो है वो किन्हीं राज्यों के लिए, किसी पर्टिकुलर 2-4 राज्यों के लिए दिया जा सकता है, या मे बी किसी राज्यों के लिए दिया जाएगा। लेकिन अब बासमती तो इंडिया में बहुत जगह ग्रोन हो रहा होगा, तो सबके लिए देना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए यहां भी आंसर जो है 1 ओनली होना चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट। और पहला बिल्कुल सही है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, एंड इन इंडिया हिस्टोरिकली जो लॉन्ग ग्रेन्ड एरोमेटिक राइस है, इसको जो है, जो कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में उगाया जाता है, उसकी बात की गई है। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के एरिया में ये राइस हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी जगहों पर राइस जो है उसको उगाया जाता है, लेकिन जिन्हें
जीआई टैग दिया गया है वो 7 स्टेट्स हैं, ठीक है। और वो 7 स्टेट्स हमारे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G7 कंट्रीज की बात की गई है। अगर आप लोग मेरा करंट अफेयर सेशन आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीक का, शायद थर्सडे या फ्राइडे का, तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था G7 कंट्रीज का। और इसमें सीधा सीधा एक कट है कि ये कंट्री नहीं थी, बाकी तीनों ही होती हैं हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B 1 3 एंड 4। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को भी ध्यान में हमें रखना है। इसका सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि G7 कंट्रीज जो हैं उनमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। रुस्तम 2 डेवलप्ड बाय डीआरडीओ क्या है? ये भी मैंने पढ़ाया है लास्ट वीक फ्राइडे या थर्सडे में, मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ किसी एक दिन इसका क्लास हुआ था, ठीक है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये भी। और राजनाथ सिंह की एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, ओके। और उसमें जो ये आर्टिकल था ना, इसमें इमेज बनी हुई आई थी एक, और इमेज में थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो मुझे वहां से मेरा ब्रेन जो है अभी कैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन के ऊपर, ठीक है। बहुत उम्दा आर्टिकल था, मैंने बहुत डिटेल में भी पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया है, नहीं देखा है वो लेक्चर, तो प्लीज़ जाइए, विजिट करिए और देखिए। और अपना करंट अफेयर्स पे हमें कमांड जो है वो पूरा पक्का करना है, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सॉल्यूशन भी इसका यही कहता है, सॉल्यूशन इज बी। रुस्तम 2 इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन, और इट इज अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसे मेल कहा जा रहा था, राइट। यूएवी वेपन था। यूएवी जो है वो ड्रोन्स के लिए हम यूज करते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आपको, और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कुछ बच्चों ने जो है अपना जब वीकेंड पर क्लासेस नहीं होती हैं हमारी वीकडेज में एमसीक्यू और करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और उस पर उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि मैम की क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पूरे वीक जो मंडे टू फ्राइडे हम ये क्वेश्चंस करते हैं, राइट, उनको आप कोशिश किया करिए सैटरडे और संडे को एक बार रिवाइज करने की। इन्हीं में से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आएंगे, कहीं अलग से, कहीं दूसरे दुनिया से नहीं आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, या इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके उतना आप रिवाइज करें। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो आप दे ही सकते हो पूरे हफ्ते भर का रिविजन करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस एंड वॉचिंग अस। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज बताइए, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा आंसर्स जरूर दीजिए, कोशिश जरूर करिए आंसर्स देने की, और ये जरूर बताते रहिए कि कितने करेक्ट हो रहे हैं आपको के, ठीक है। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम 5 to 5 लगातार कम से कम 4 हफ्ते तक हमारा स्कोर बना रहे, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं, अभी तो हमने शुरू किया है, बट हाँ पूरी अगर ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे तो प्रीलिम्स तक जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.